आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्राइमरी वैलेंसी। चार ऑप्शंस हमें गिवन है। इट इज एक्सरसाइज्ड बाय मेटल्स टुवर्ड्स नेगेटिव ग्रुप, इट इज नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल, इट इज डिनोटेड बाय सॉलिड लाइन और इट इज ऑल्सो नॉन एज नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। तो चलो देखते हैं हम कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइमरी वैलेंसी से क्या मतलब है। वर्नर ने हमें एक थ्योरी दी थी, उसको बोलते हैं वर्नर थ्योरी। ठीक है, वर्नर थ्योरी क्या बोलती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या बताती है? ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है? कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी किसी कॉम्प्लेक्स की निकालनी हो तो कैसे पता लगेगा? कोबाल्ट, मैं एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ आपको। ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर हमें सेंट्रल एटम की प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? जितने नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस बाहर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ कितने प्रेजेंट है? 3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 3। तो हमारे सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट या प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल आ रही है? नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस प्रेजेंट आउटसाइड। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेम यही बात बोलता है। प्राइमरी वैलेंसी मतलब इट इज एक्सरसाइज बाय मेटल्स टुवर्ड्स नेगेटिव ग्रुप। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये सही बात बोली हुई है इन्होंने। सेकेंड, इट इज नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। मैं अब एक बात बताना चाहती हूँ आपको। जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना, ये बताती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा कोई भी। जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 6 मैंने बना दिए। ठीक है, जो जैसे ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये डायरेक्शनल होते हैं, इनकी डायरेक्शन होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्शनल। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे 6 है, उसी की वजह से इसकी ज्योमेट्री पता लगेगी हमें कि ज्योमेट्री क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑलवेज डायरेक्शनल, बट प्राइमरी वैलेंसी में कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है और ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या डायरेक्शन होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज नॉन डायरेक्शनल। तो ये पॉइंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, थर्ड लाइन इन्होंने लिखी हुई है, इट इज़ डिनोटेड बाय सॉलिड लाइन। प्राइमरी वैलेंसी नहीं, ये पॉइंट गलत है। अगर आप वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ो ना, वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स में लिखा होता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। इस तरह की लाइन, ये डॉटेड लाइन। सॉलिड लाइन होती है जैसे ये स्ट्रेट लाइन, इसको सॉलिड लाइन बोलेंगे हम। जैसे ये बॉन्ड मैंने बनाया है, ये सॉलिड लाइन है। ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बता रही है, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज डिनोटेड बाय सॉलिड लाइन, ना कि प्राइमरी वैलेंसी। तो ये पॉइंट तो हमारा हो गया रॉन्ग, ये गलत है। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। नहीं, ये पॉइंट भी गलत है। ये भी हमें वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट से पता लगता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, प्राइमरी वैलेंसी इट इज ऑलवेज आयनाइजेबल। आयनाइजेबल है ये। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे रॉन्ग, और उसने हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द प्राइमरी वैलेंसी। तो ये जो आंसर्स लिखे हुए हैं ना, इट इज़ डिनोटेड बाय सॉलिड लाइन, ये पॉइंट गलत है क्योंकि वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। नहीं, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। तो इसका आंसर आएगा थर्ड वाला और फोर्थ वाला। ये 2 पॉइंट्स सही हैं हमारे। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।